तो हेलो बच्चों, आज जो अपन क्लास स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कार्बन के एलोट्रॉप्स को देखना है। ठीक है। आखिरी वाली क्लास में जो लास्ट अपना कार्बन का पहला वाला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्बन की जो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज हैं वो, ठीक है, और कार्बन जो है वो किस टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, तो वो कैसे थे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के बनाया था, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीन तरह के यहाँ पे बॉन्ड बने थे। सिंगल बॉन्ड में कितना पेयर था, एक पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर था, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है। डबल बॉन्ड में दो पेयर थे, कैसे, ऐसे। और ट्रिपल बॉन्ड में थ्री पेयर्स थे, एक दो तीन, एक दो तीन। बोर्ड्स में आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये अपन ने लास्ट क्लास में ये वाला काम जो है किया था। ठीक है, आज अपन देखेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है कार्बन के, और दूसरी चीज ये देखेंगे कि कार्बन कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। ठीक है ना। तो उन सब चीजों को देखते हुए आज की क्लास के अपने नोट्स साथ में बनाते चले और एंजॉय करते चले। चलो देखो, सबसे पहले एलोट्रॉप्स होते क्या है वो समझो। कार्बन है एक कार्बन, इसके अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मतलब ये कैसे भी करके अगर ऐड हुआ कुछ पर्टिकुलर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना लिया इसने, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। जैसे ही स्ट्रक्चर बदलेगा प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। इसी चीज को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप या एलोट्रॉपी। ठीक है, तो कार्बन तो वही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी कार्बन मान लो ऐसा लग गया, एक कार्बन के ऊपर चार कार्बन लग गए। ठीक है, इस रेड वाले कार्बन पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, चार। और ये चीज अपन लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसको चार इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, किसके लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। पहले लेक्चर में हमने यही चीज देखी थी कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से वो कोवेलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो कोवेलेंसी का रीजन तो यही था, इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी इसको चार इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वो किसी के साथ में शेयर करेगा। क्यों, क्योंकि ये बाहर तो निकाल नहीं सकता, किसी और से ले नहीं सकता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किसी के साथ कर लेगा। उसी को हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंसी। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर हमें डिस्कस करने का है। ठीक है, अच्छा इसको तो हटाओ यहां से। अब मान लो कि कार्बन की एक रिंग बने। ठीक है, कार्बन की एक रिंग बनी, इसके बीच में कुछ गैप आ गया हल्का सा, एक रिंग और बन गई नीचे। अब इन दोनों रिंग्स के अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान देना यहाँ पे। ऊपर वाला कार्बन को ऊपर इस वाली चेन के ऊपर वाले कार्बन से ऐड किया, और पहली वाली चेन के नीचे वाले कार्बन को नीचे वाले कार्बन से, फिर यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन को ऊपर से, नीचे वाले कार्बन को नीचे से, और ऐसे ही ये। ठीक है, देखो कार्बन वही था, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, एक चीज और है कि अगर ये मिल करके कुछ इस तरीके की एक बॉल बना ले, फुटबॉल 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 सबने देखी होगी, उसके अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ऐसा मिलेगा और एक मिलेगा आपको ऐसा, हेक्सागन। तो मतलब क्या है इसका कि देखो पांच साइडें वाला है, मतलब पांच कार्बन इसी शेप में लगे हुए होंगे और अपनी वैलेंसी पूरी करते होंगे। आप कहीं पे भी देखेंगे ना
कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपको कार्बन की 4 वैलेंसीज मतलब 8 ऑक्टेट पूरा होता हुआ सब जगह दिखेगा। जब हम इसकी बॉन्डिंग करेंगे तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हेक्सागोनल के अंदर यहां पे इन सब के बीच में एक बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसी चेन्स आपस में मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि फुटबॉल जैसा दिखता है। इसी स्ट्रक्चर का नाम है फुलरीन, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है ग्रेफाइट और इसका नाम है डायमंड। तो अपने को 3 इलेक्ट्रोड्स जो अपने सिलेबस में है उनकी स्टडी करनी है। सबसे पहले डायमंड की, देन ग्रेफाइट की एंड देन फुलरीन। ठीक है, देखो बच्चों, अब डायमंड की अगर अपन बात करें तो डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। हिंदी में लिख देते हैं, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। देखो यहां पे ध्यान दो, एक कार्बन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो समझने वाली जो है वो ये है कि भाई अगर मैं इसको ऐसा ना बना के, ये तो इसके बॉन्ड की फॉर्म में अपन स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, अब इसका अपन बहुत आसानी से डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डायमंड का इसका बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, ग्रेफाइट के लिए अपन अलग से इसको वापस से बना लेंगे। अभी हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि अभी बात हमें करनी है डायमंड की। देखिए, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक कार्बन 2 3 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके जो आउटर मोस्ट शेल में थे, मैंने ऐसे जमा दिए हैं। इसका पर्टिकुलर एक शेप होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर हम अभी करते हैं डिस्कस। अच्छा, यहां पे एक कार्बन और भी था, 1 2 3 और 4। ये 4 कार्बन अपन ने और बनाए। भाई इस वाले कार्बन को 4 कार्बन और चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो, इनके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सबके सब मिलकर के क्या करेंगे, ये बीच वाला जो कार्बन है काला वाला, ये काला वाला कार्बन इसका एक लेगा, इसका भी एक लेगा, इसका भी एक लेगा और इसका भी एक लेगा। ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए नहीं जा सकते, 3 बॉन्ड मैक्सिमम बन सकते हैं, इसलिए एक ही कार्बन से ये चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा, 4 अलग अलग कार्बन के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और फिर इसको जब अपन शो करेंगे तो कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन ने क्या किया, ये 4 तो थी, इससे एक लिया, इससे एक लिया, इससे एक लिया और इससे एक लिया। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा इस वाले कार्बन का। ठीक है, जब इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो अब एक मन में सवाल आता है कि भाई इस कार्बन के 1 2 और 3, इस कार्बन के भी तीनों और इस कार्बन के तीनों और इस कार्बन के तीनों, ये तो खाली रह गए। तो यहां पे क्या होगा, ये दूसरे कार्बन के साथ में, दूसरे 4 कार्बन के साथ में एक एक कार्बन अटैच होते जाएगा। मतलब अगर इसको इन शॉर्ट अपन कहें तो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है। अब जिससे ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन भी दूसरे कार्बन के साथ में अटैच्ड है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाए अपन तो 1 2 3 4, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन की बात करूं मैं तो 1 2 3, ये भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की अगर बात करते हैं, अभी जो नया वाला बनाया, इसको देखो ध्यान से, 1 2 3 एंड 4, भाई 4 के साथ तो हो गया ना। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 एंड 4 थे, 1 2 3 एंड 4 थे। ठीक है, तो हर एक, फिर नीचे ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट होते रहेगा। मतलब हर एक कार्बन आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो हर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ में अटैच्ड होगा। और एक बात ध्यान से नोट करने वाली है, यहां लिख देते हैं कि कार्बन के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ में मिल करके एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं कैटिनेशन से। नाम है इसका क्या, कैटिनेशन। कैटिनेशन
मतलब कैटिनेशन का क्या हुआ, कार्बन कैन फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन, और वी कैन से इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब भाई साहब गिन ही नहीं सकते, इतनी लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग कार्बन कैन फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन with another carbon atoms, ठीक है, इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन अपने जैसे ही दूसरे कार्बन के साथ में मिल करके एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चेन बना सकता है, बहुत बड़ी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। और एक चीज यहां पे, एक चीज और नोटिस करने वाली है दोस्तों, कि यहां पर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आना चाहिए आपके मन में कि क्या कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही अटैच होगा या किसी और के साथ भी हो सकता है? तो कार्बन का सबसे अच्छा जो दोस्त है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में भी आपको ये मिलता रहेगा। मतलब अगर अपन यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इसकी जगह पे अपन H लगा देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहां पे सब जगह पे अपन ने लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन यहां पे भी देखो 4 हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो रहा है, लेकिन अब यहां पे कैटिनेशन शो नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब जो भी इसके पास में खाली जगह है। तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है वो दूसरे किसी भी के साथ में या खुद के भी साथ में 4 बॉन्ड बना सकता है अलग अलग, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो कि हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता, ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? अभी अपन ने देखा था वो डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? दो एटम्स की जरूरत है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करनी है तो कार्बन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेगा क्योंकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, ठीक है। और अभी इसके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये कार्बन और ये उल्टा बन गया, यहां बना देते हैं थोड़ा सा दूर, एक यहां बना देते हैं, एक यहां बना देते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, ब्लैक वाले की, तो 6 तो इसके थे, इसने एक कार्बन के साथ में शेयरिंग कर ली तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब बचा कार्बन का, तो कार्बन के अगर इसके साथ में बॉन्ड करता भी है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल 6 ही होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी भी ऐसी कोई कंडीशन बने, ये सब चीजें डिटेल में आएंगी, परेशान मत होना, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ध्यान देना इस बात का कि अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब वहां पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी ही होगी, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कार्बन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ में और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लेगा। तो जब शेयरिंग कर लेगा तो देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ भी शेयरिंग कर ली, इसने भी कर ली, तो हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए, इसके भी डुप्लेट पूरे हो गए। और यहाँ पे ये कार्बन क्या करेगा, इन सब के साथ में बॉन्ड कर लेगा। अब काउंट करो जरा कितने हो रहे हैं इस कार्बन को, 2 ये 4 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली ऐसे ही बने, कैसे भी बन सकते हैं, और इसी चीज को हम एंडोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, उनमें से 3 मेन है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरीन। फुलेरीन का पूरा नाम बकमिस्टर फुलेरीन, ठीक है। बकमिस्टर फुलेरीन मतलब ढूंढने वाले थे उसको। अच्छा जी, तो टेट्रावैलेंसी क्लियर हो गई होगी अभी कि टेट्रावैलेंसी का मतलब अगर कार्बन किसी के भी साथ में मैक्सिमम मिनिमम 4 बॉन्ड बना सकता है अलग अलग, या एक साथ बनाएगा तो
या तो डबल बनाएगा या तो ट्रिपल बनाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बन गया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा दिखने में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बन गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, समझे बात को। तो ये इसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये क्या कहलाएगा, इसका डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो डायमंड की बात कर रहे थे, डायमंड पे फिर से लौट के आते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की वजह से ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हाईली टफ है, या कह सकते हैं हार्ड है, ठीक है। दुनिया का सबसे हार्ड एलिमेंट है। जब ये कार्बन इस फॉर्म को ले ले तो वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एक प्रोडक्ट बन के निकलता है, जिसको हम नाम देते हैं डायमंड, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये शाइनी होता है, ठीक है। शाइनी मतलब नेचुरल शाइन नहीं है, बट हाँ इसके ऊपर लाइट अगर मारेंगे अपन तो ये चमकता है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, ज्वेलरी वगैरह में तो यूज आता ही है, मुझे 9 लाख का मंगाते रहे, ठीक है। तो ज्वेलरी में तो यूज आता है। इसके अलावा इसको हम ग्लास कटिंग में यूज करते हैं। जो कांच होते हैं उन कांच को काटने के लिए हमें इस डायमंड की टिप की जरूरत होती है। मतलब डायमंड जो है, डायमंड टूल्स आते हैं, डायमंड टूल्स के नीचे एक अब तो खैर नॉर्मल एसएस के बनने लग गए, बट पहले जो है नीचे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डायमंड आता था। आजकल डायमंड टिप आती है, डायमंड होता नहीं उसमें रियल डायमंड, लेकिन उसकी जो एजेस होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये डायमंड जो है ये पहला एलोट्रॉप था अपना। तो बच्चों इतना सब जानने के बाद में जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज जो बोर्ड्स में अगर बाय चांस पूछे तो आपने को ये बताना है कि भाई सिंपल सी बात है, डायमंड के बारे में आपने देखा ही होगा कि वो कलरलेस होता है। कलर्ड भी आते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द डायमंड्स आर कलरलेस, और उसकी जो ब्रिलियंस है, जो चमक है, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब इतनी जोरदार है कि मतलब लड़कियों को तो बहुत ही पसंद होता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए बस वो डायमंड का नेकलेस करती रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक नई टर्म होगी शायद आप लोगों के लिए। ये वाला टर्म को हम लोग डिटेल में देखेंगे कहां पे, चैप्टर नंबर 10 लाइट के अंदर, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपने सुना होगा। तो रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उस चीज को अपन देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखो कि ये कलरलेस है और बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंस की वजह से किसकी वजह से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से है, ठीक है ना। दूसरा हैवी होता है नेचर, उठा के देखोगे थोड़ा सा बड़ा डायमंड है तो वो आपको अच्छा खासा वेट में महसूस होगा। एक्सट्रीमली हार्ड, जैसा अभी अपन ने बात की कि भाई ये मतलब दुनिया का ही सबसे हार्डेस्ट एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है कार्बन का, और इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, कांच काटने के काम में भी आता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पास नहीं करवा सकता अपने अंदर से, ठीक है। एंड इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर के मेल्ट होगा। एक्चुअली इसके ऊपर एक बात है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट डायमंड जब दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एक कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, या क्या कह सकते हैं अपन, कहना सही है क्या कि मेल्टिंग पॉइंट होता भी है इसका, ठीक है। तो सही बात है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर होता है कि उसको मतलब 4000 4500 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने गर्म किया और उसको लिक्विड ऑक्सीजन में अगर डाल देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। और कार्बन का बना हुआ है तो क्या कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि मेल्ट हो सकता है लेकिन इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, ये बात ध्यान में रखें आप लोग। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हर एक के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वो एंगल होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 109 डिग्री कई बुक्स में लिखा होता है सिंपली, और एग्जैक्ट जो है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी नोट कर लो आप। फिर अपन चलते हैं ग्रेफाइट की तरफ।
तो बच्चों डायमंड के बाद में अब नेक्स्ट कौन सा लेना है हमें? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक पत्थर है और इसका जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये घरों में तुमने देखा भी होगा, यहां पे कार्बन की ऐसी 2 चेन्स होती हैं, इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं। कार्बन की 2 छोटी छोटी हेक्सागोनल चेन्स हैं, एक तो ऊपर होगी बच्चों और एक होगी इसी के नीचे, ऐसी, ठीक है। और इन दोनों कार्बन की चेन्स के बीच में, हेक्सागोनल चेन्स के बीच में एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा? बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका नाम होता है वैंडर वॉल फोर्सेस। नाम होता है क्या? वैंडर वॉल फोर्सेस। और वो कुछ ऐसे लगती हैं, देखो। और इसी फोर्स का एक नाम और भी है, जो टेक्निकल नेम है वो क्या है? वो लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लंदन वो जगह है ना, लंदन, बस वैसी वाली। इसमें एक चीज को और देखो ध्यान से, इस वाली चेन का जो ऊपर वाला कार्बन है उसको मैंने नीचे वाली चेन के ऊपर वाले कार्बन से ही मिलाया है। ऐसे सिमिलरली नीचे वाले कार्बन को नीचे वाले कार्बन से, फिर यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से, ऐसे यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ये किसका बनता है? ये है स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का। अब जरा यहाँ पे एक जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन ने डायमंड को देखा कि वो बैड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से बिजली पास नहीं हो सकती थी। लेकिन जब अपन ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट के अंदर से बिजली पास हो सकती है, मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, प्रॉपर्टी बदल गई उसकी। अभी डायमंड जो था वो क्या था? बैड कंडक्टर था, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे का रीजन क्या है वो देखो, जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे इसको बॉन्ड की फॉर्म में ले आता हूँ, डॉट इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, 1 2 3, ठीक है। इसको भी अपन ऐसे ही बना लेते हैं, 1 2 और 3। ध्यान देना मैं केवल बॉन्ड्स हटा करके उसकी जगह पे डॉट्स लगा रहा हूं। ऐसे इस वाले को देख लेते हैं, इसका 1, इस वाले कार्बन का 2 और इस वाले कार्बन का ही 3, ठीक है। यहां पे नोटिस करने वाली जो चीज है वो ये है कि यहां पर एक कार्बन एटम केवल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब फिर से दिमाग खराब होगा कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। यहां पे इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है बच्चों, ठीक है। और जो एक वैलेंसी होती है इसकी, जो ये चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हर एक कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर, हर एक कार्बन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 4th वाला, वो फ्री स्टेट में होगा, ठीक है। वो किस में होगा? वो फ्री स्टेट में होगा। और वो हमेशा कहां पे घूमेगा? वो घूमेगा इन दोनों चेन्स के बीच की जो ये स्पेस है ना खाली, उन स्पेस के अंदर बहुत इजीली चल पाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में एक एक स्पेस है, एक एक वैलेंसी फ्री है इन सब की, ऊपर वाली चेन की, नीचे वाली चेन की, जितनी भी चेन्स है सब में, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और इजीली फ्लो कर पाते हैं। क्यों फ्लो कर पाते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, जिसको हमने नाम दिया वैन डेर वाल फोर्स या फिर लंदन फोर्स, ठीक है। तो वीक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर एक के, जैसे यहाँ पे अपन ने 6 बनाए हैं, कितने भी बना सकते हैं, वो बहुत इजीली फ्लो कर जाएंगे। तो ये इसका मेन रीजन है। और ये सवाल कई बार बोर्ड्स में आ चुका है कि बताओ कार्बन के स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर पाते हैं ग्रेफाइट में, लेकिन डायमंड में नहीं कर पाते। उसके रीजन क्या है? एक तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल है, जो शेप उसमें बना था ऐसा वाला, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। एंगल 109 डिग्री, लगभग 109 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कि कार्बन के पास में कोई फ्री वैलेंसी है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसके केवल ये एक ही केस है ना, ये भी ध्यान में रखना।
एलोट्रॉप्स के अंदर ये एक ऐसा केस है जहां पे चौथी वैलेंसी इसकी फ्री है। चौथी वैलेंसी का मतलब एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो भाई साहब पता नहीं कितने कार्बन होंगे। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट कार्बन हैं तो और हर एक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इनफाइनाइट ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपन ये देखेंगे कि भाई जब ये फ्लो करेगा तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम, या करंट कह सकते हैं। तो इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इस बात को ध्यान, इस चीज को मत भूलना कभी भी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इसकी बात करें अपन, इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। ठीक है, इसको जब टच करेंगे तो बहुत स्मूथ फील होता है। अपनी रसोई में जाना, किचन के अंदर जो स्लैब बनी हुई है उस पे हाथ लगा के देखना। ठीक है, वो स्लैब जो है वो यही है। ठीक है, या तो ब्राउन कलर की होगी, या तो ब्लैक कलर की होगी, या तो हल्के से स्लाइट ग्रीनिश शेड में होगी। ठीक है, तो वो जो चीज बनेगी वो क्या है, वो ग्रेफाइट है। वो मतलब सॉफ्ट होता है नेचर में। समझ गए बच्चों। तो अपन इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। चल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट क्या क्या है देखो। जनरली वैसे तो 3 कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन जो ज्यादातर मिलता है वो ग्रेइश ब्लैक कलर में मिलेगा आपको। और एक टर्म लिखा हुआ है ओपेक। ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, पत्थर की फॉर्म में होता है। डायमंड से बहुत हल्का होता है, डायमंड से बहुत हल्का होता है, लाइट वेट है। इसको जब टच करोगे तो सॉफ्ट सी एकदम फीलिंग आएगी, और स्लिपरी होता है, बहुत स्लिपरी टच। ठीक है, चिकना होता है। इस पे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर अपन ने लगा दिया वाई तो वो क्वेश्चन बन जाता है। इसी चीज को अभी एक्सप्लेन किया था कि क्यों है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी बताया था ना, हर एक कार्बन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो इस गैप के अंदर मूव कर लेता है इजीली। ठीक है, और इसको क्या बनाता है, इसको बनाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आप लोग नोट कर लो। तो नेक्स्ट है अपना फुलरीन। फुलरीन को देखो डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे बकमिस्टर फुलर। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर फुलरीन, इन्हीं के नाम पे इसको नाम दिया गया था। देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसका 3D में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका जो 3D स्ट्रक्चर है उसके अंदर टोटल 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स चेन होती है। ठीक है, 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं, और टोटल होती हैं कितने, 32। पेंटागन कैसा दिखेगा, कार्बन 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 कार्बन। अब क्योंकि ये 3D में है तो इसको ऐसे हाथ से बनाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को हम सिंपल जब बनाते हैं तो केवल ऐसे बना देते हैं। अब इनके जो टर्मिनल्स होंगे, जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सब जगह पे क्या मान लेते हैं हम, कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, पेंटागन तो ऐसे होंगे। ठीक, और हेक्सागन कैसे होंगे, कार्बन 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 कार्बन, इन सब के बीच में एक एक बॉन्ड होगा। तो ये इसको कैसे बनाएंगे, नॉर्मली बस ऐसे एक हेक्सागन बना के छोड़ देना है। ठीक है ना। इसके अंदर टोटल कहा जाता है कि कंटेन 60 कार्बन एटम्स। टोटल कार्बन एटम्स जो हैं वो 60 होते हैं। ये तो चेन्स का नंबर है बच्चों, ये क्या है, ये तो चेन्स है, पेंटागन और हेक्सागन इस शेप में। टोटल कार्बन जो कहते हैं वो 60 कहते हैं, इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला जो बनाया गया वो बनाया गया C60। ठीक है, और फुटबॉल की शेप में होता है, उधर 3D में है, देखें आप। ठीक है ना, और इसका जो नाम दिया गया था वो फुलरीन, वो किसके नाम पे दिया गया था, बकमिस्टर फुलर के नाम पे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक जो है इस क्लास का वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
वर्सटाइल का मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के भी साथ बॉन्ड कर सकता है, ठीक है, इसके जैसा हो तो भी, इसके जैसा नहीं हो तो भी, ठीक है। वर्सटाइल मतलब कि वो किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो दो तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, एक कैटिनेशन जिसके ऊपर एक छोटा सा एक नोट मैंने अभी लिखवाया था आपको, और दूसरी टेट्रावैलेंसी, ठीक है। इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है कई बार बोर्ड्स में पूछी गई है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड में डेफिनेशन जो है कैटिनेशन के ऊपर पूछ लेते हैं या टेट्रावैलेंसी की पूछ लेते हैं। तो ध्यान से देखना समझना इसको कि अपन, मैं ये बता चुका हूँ कि कार्बन जो है जब दूसरे कार्बन एटम के साथ में मिल करके और एक बहुत लंबी चेन बना देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम एंड कैन फॉर्म अ वेरी लॉन्ग चेन, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कितनी भी लंबी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ये तीसरे के साथ, ये चौथे के साथ, पांचवें छठे के साथ, इनफाइनाइट तक बहुत 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 ही बड़ी चेन, उसको कहते हैं कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। अच्छा, ये जो चेन्स बनेगी ना बच्चों, ये ब्रांच भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, मतलब शेप कोई भी हो सकता है इनका, वो फर्क नहीं पड़ता। किसकी वजह से? कैटिनेशन की वजह से। अब देखो यहाँ पे ये ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन होती कैसी है वो भी देख लो। कार्बन की सीधी सीधी चेन बना दी अपन ने, तो ये कैसी हो गई? स्ट्रेट हो गई। सीधी चेन है ना भाई, सीधी लाइन में आया तो स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर इसी कार्बन के ऊपर, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन अपन ने बनाए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इसकी ब्रांच निकाल दी, दूसरी सी, यहां पे भी मैंने 2 कार्बन लगा दी, एक ब्रांच और निकाल दी। ऐसे करके कितनी भी ब्रांचेस हो सकती हैं, यहां पे भी निकाल दी, यहां पे भी निकाल दी 2, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक बेस जो मेन कार्बन चेन है, अगर उसके ऊपर आपको ब्रांचेस दिखती हैं निकलती हुई, तो वो कैसी चेन कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी, ब्रांच चेन, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है कैटिनेशन की वजह से, और इन सब की वजह से जो है इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, ठीक है ना। दूसरी होती है, दूसरा जो अपने को देखना है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी में क्या होता है? अपने को पता है इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। मतलब कार्बन जो है वो कैपेबल है बॉन्ड या फिर पेयर करने में विद 4 अदर कार्बन एटम्स, या उसके कार्बन के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ में वो बॉन्ड कर लेता है, ठीक है, इजीली बॉन्ड कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अपन ने देखा था, ठीक है ना, बहुत ही इजीली कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती, समझे। तो कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कार्बन कैपेबल रहे बॉन्डिंग या फिर पेयरिंग करने में दूसरे 4 अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में, उसको कहते हैं हम टेट्रावैलेंसी, ठीक है। और जब ऐसा होता है, इसकी वजह से एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी डेवलप होती है। ये चीज अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में आएगी, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, और इसके नेक्स्ट जो अब अपना लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर के अंदर आप बहुत ध्यान से समझना। हाइड्रोकार्बन्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए, मतलब वहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहां पे जो कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग बहुत मजबूत, कार्बन का साइज छोटा, तो और बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। इसकी वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनते हैं। नेक्स्ट जो बात है कि भाई ऐसा जो ये सब चीजें जो है ना, ये बॉन्ड अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर हैं भैया, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, वो 50 रुपए वाली थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी शेयर हुए हैं उनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा टाइटली लगे हुए हैं, हेल्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने उनको बहुत ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ है, इसलिए जो बॉन्ड बना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड स्ट्रांग है इसलिए वो कैसे? स्टेबल है,
ठीक है। तो अपने अपने नोट्स खुद से बनाइए, और बहुत जल्दी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स का एक PDF भी अपलोड करने वाला हूँ, तो उस लिंक से आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, अपने नोट्स खुद से बनाएं, पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें। बाय।